हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई हिंदी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी से अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, इस कहानी से आपकी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। और हम आपको दिखा देते हैं दृष्टि वाली बुक में भी जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पहले हम लाइन टू लाइन कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य जो दिए गए हैं, कथन है। ठीक है, प्रमुख उदाहरण, पात्रों। ठीक है, तो पहले कहानी को पढ़ लेते हैं, इसके बाद उसको देखेंगे दृष्टि वाली बुक। ठीक है, शुरू करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1900 दिया है, लेकिन इसका प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी माना जाता है। ठीक, माधवराव सप्रे की कहानी है। शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यहाँ से महत्वपूर्ण है कौन कौन से लोग उस झोपड़ी में मृत्यु हुई थी। तो उसका पुत्र, पति, पुत्र और बहू थी, जो कि 5 वर्ष की कन्या थी बहू के पास, जो अपनी दादी के पास ही रहती है। ठीक है, अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसके जितने भी परिवार थे सभी उस झोपड़ी में मृत्यु हुई थी, तो वो भी बिना मरे वहां से नहीं निकलना चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को कान बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, ये वाला कथन पूछा गया है, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। कौन कहता है? वृद्ध महिला। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। क्या? खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मिट्टी से क्या बनाना चाहती थी? चूल्हा बनाना चाहती थी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो एक टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। कौन कहता है? वृद्ध महिला। ये भी कथन पूछा गया है। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से ना कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही
देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है, फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे ना उठाई जाएगी। कौन कहता है? जमींदार। पूछा जा सकता है वाला कौन कह रहा है? यह सुनकर विधवा ने कहा, ये भी कथन पूछा गया है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। आगे छोटी सी कहानी थी। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जमींदार साहब अपना कर्तव्य किसमें गर्वित होकर भूल गए थे? धनमत से गर्वित होकर, ठीक है। पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी, इसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम देखेंगे दृष्टि वाली बुक में जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। यह कहानी 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पूछा गया किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। आगे है, देवी प्रसाद वर्मा और अधिकांश विद्वानों द्वारा सहमति बनी कि यह कहानी हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। यह आदर्शवादी कहानी है। कौन कह रहा है? देवी प्रसाद वर्मा और विद्वानों ने कहा है कि हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन है? एक टोकरी भर मिट्टी। आगे देखते हैं, जमींदार द्वारा अपने महल के अहाते के लिए एक बूढ़ी विधवा की झोपड़ी हटाने और जमींदार की आंखें खुलने के पश्चात झोपड़ी की जमीन वापस करने की छोटी सी आदर्शवादी कथा है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ये भी देखिए किस कहानी के विषय में है। इसके मुख्य पात्र है बुजुर्ग विधवा, अपनी बहू और पुत्र की मौत देख चुकी है। अब एकमात्र पोती ही उसके जीने की सहारा है। बहू, पुत्र और पति भी उसी में मृत्यु हुई थी। ठीक, जमींदार दम्भी व्यक्तित्व, बाद में टोकरी भर मिट्टी न उठा पाने पर अहंकार का तिरोहित हो जाना। गौर पात्र, बुजुर्ग विधवा की पोती, जमींदार का वकील। विशेष, विधवा बुजुर्ग महिला की पीड़ा की कहानी है और शोषण का चित्रण है। कहानी का मूल संवेदना है हृदय परिवर्तन। पूछा जा सकता है कहानी का मूल प्रतिपाद क्या था? हृदय परिवर्तन। अपनी मिट्टी से प्रेम का संदेश, जमींदार का अहंकार और अंत में उसका हृदय परिवर्तन। पॉइंट देके ये पूछा जा सकता है। ठीक है, कोर्ट वाले क्वेश्चन में। लाचार कानून व्यवस्था का जिक्र, मानवता का संदेश। जमींदार के हृदय परिवर्तन के साथ कहानी समाप्त। वर्गभेद, गरीब बुजुर्ग महिला, अमीर जमींदार। कहानी का केंद्रीय तत्व है आदर्शवाद। अब इसके प्रमुख उदाहरण देखते हैं। किसी से ये वाला देखे पूछा गया है कि किस कहानी की शुरुआत होती है इससे। ठीक है, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र और उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी। पूछा गया है कि एक टोकरी भर मिट्टी में जो कन्या थी, उसकी विधवा की पोती थी, उसकी उम्र कितनी थी? 5 वर्ष। अगला कथन है, उस झोपड़ी में उसका मन लगा था और बिना मरे वहां से निकलना नहीं चाहती थी। विधवा, बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। कानून व्यवस्था का दुरुपयोग कर उस बुजुर्ग महिला को वहां से निकाल दिया गया। जब से यह झोपड़ी छूटी है, कौन कह रहा है? विधवा कह रही है, बुजुर्ग विधवा थी जो। जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह
सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। आगे है अगला कथन, विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ, अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह, ये भी पॉइंट अभी हम देख के आ रहे हैं ना, अपनी मिट्टी के प्रति स्नेह। उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और बाहर ले आई। यह विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। वृद्ध विधवा का कथन है वाला। आगे, जमींदार साहब धन मद से ग्रवित, ये भी पूछा गया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, धन मद से ग्रवित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और हृदय परिवर्तन होने से उसकी झोपड़ी वापिस दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिए महत्वपूर्ण जो भी थे। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा और इसके बाहर आपसे परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इसी से बनेंगे। हमने जो भी महत्वपूर्ण था पूछे जाने वाले क्वेश्चन सभी देख लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।